आज स्टेट पॉलिसीज का चलते हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का साथ मीटिंग हुआ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ लॉन्ग आवर्स एंड रिगार्डिंग द फर्स्ट पॉइंट्स प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन अरुणाचल प्रदेश for employments. See, in context of the Arunachal Pradesh, there is a reservation policy in the 80 and 20. And in this context, we have submitted representations to the Honorable Chief Minister, the Government of Arunachal Pradesh, for compulsory PRC, mandatory PRC in the recruitment process in the Arunachal Pradesh. See, in context of the other state, northeastern state, आप सबको पता है मैंने आज गैजेटेड नोटिफिकेशन को सबको निकल के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को सबमिट किया। जैसे आसाम में आपका मैंडेटरी है पीआरसी, वो मणिपुर का बात करो मैंडेटरी है पीआरसी, मिजोरम का बात करो, नागालैंड का बात करो, वो सारा प्रोसेस को आज हम लोग ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को नोटिफिकेशन गैजेटेड नोटिफिकेशन को भी सबमिट किया। एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज एश्योर्ड अस टू लुक आफ्टर द मैटर्स एंड वेरी सून एक कमिटी कंस्टिट्यूट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का तरफ से और उसमें आपसू मेंबर होगा। एंड रिगार्डिंग सेकंड पॉइंट्स ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज, एज यू ऑल नो दैट इन कंटेक्स्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे एज पर बंगाल फ्लोटर रेगुलेशंस एक्ट 1873 रिगार्डिंग द पंचायती राज, द मीनिंग ऑफ पंचायती राज इटसेल्फ एक्सप्लेन दैट कि ये हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी दैट नॉन APST are now elected in the Panchayati Raj. In this context also we submitted representation for mandatory PRC, ST for filing nomination in the Panchayati elections. तो इस चलते भी सरकार ने कमिटी गठन करने के लिए आपसू का मेंबर्स को लेके कमिटी गठन करने के लिए वो एश्योरेंस दिया है। एंड थर्ड पॉइंट, see as you all know that Arunachal come under the article 371H, जहां हमारा कुछ राइट नहीं है, एवरीथिंग इज ओनली फॉर लॉ एंड ऑर्डर, इट्स कंट्रोल ऑफ द गवर्नर, इज एक्सलेंसी गवर्नर। तो उस चलते सरकार को आज हम लोग बात किया रिगार्डिंग द आर्टिकल री अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 371H ए एंड आर्टिकल 371G, जो आज हम लोग H में आता है, G और A में हम लोग बात करने की है। तो सरकार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इन दिस कंटेक्स्ट ऑल्सो ही एश्योर that ये सरकार का भी इंटरेस्टेड है। इवन इन दिस रिगार्ड ऑल्सो व्हेन आई वाज वाइस प्रेसिडेंट आपसू, हम लोग ने ऑलरेडी सरकार को मूव करके अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ श्री हवा बागवान जनरल सेक्रेटरी पवन भाई, उस समय भी सरकार को असेंबली में भी पास करवाया था एंड फाइल इज देयर एट MHA दिल्ली में है। तो उस चलते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया है कि वो भी बात करेंगे और वेरी सून हम लोग भी MHA में जाएंगे, हम लोग इस मुद्दा को भी परस्यू करेंगे for re-amendment of Article 371H. And as you all know that regarding the illegal immigrants, refugee issues in the context of the Arunachal Pradesh, आप सबको पता है since last decades, last many years, APSU is fighting for the refugees regarding the Chakma and Ajong issues also. ये 50 साल हो गया APSU अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। ये चीज में भी for permanent solutions हम लोग ने अपील किया कि फॉर परमानेंट सॉल्यूशंस इन दिस रिगार्ड्स ऑल्सो। तो इसके लिए भी हम लोग प्रोसेस जो है डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो फॉर परमानेंट सॉल्यूशंस। और द लेगेसी इश्यूज ऑफ द स्टेट लाइक बाउंड्री प्रॉब्लम, आप सबको पता है अरुणाचल असम का जो बाउंड्री प्रॉब्लम हमेशा फायरिंग होता है, झगड़ा होता है। तो इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट का साथ बात किया। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये एश्योरेंस दिया कि जो ऑलरेडी असम और अरुणाचल गवर्नमेंट का जो टॉक्स चल रहा है, जो कमिटी ऑलरेडी कंस्टिट्यूट है, तो आपसू का मेंबर से वहाँ इंक्लूड किया जाएगा। तो आने वाला फर्दर जो मीटिंग के लिए तो हम लोग ने कहा है कि ये जल्द से जल्द ये परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि देयर सो मेनी इश्यूज आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश जो हम एड्रेस कर रहे हैं, जो आज तक सॉल्यूशन नहीं आया। एंड उसके लिए मैंने सजेशन भी किया कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी बांदरदेवा साइड में जाओ, एक साइड असम एक साइड अरुणाचल, पीस में चलता है। चाहे वो आपका पासीघाट साइड जाओ, रुकसिंग साइड जाओ, एक साइड रोड का लेफ्ट साइड एक असम एक अरुणाचल। उसी तरह आपसू का तरफ से ये क्लियर सजेस्ट किया है कि कुछ जो कंट्रोवर्सी एरिया जो विलेजेस में जो चल रहा है, एक प्रॉपर
कॉरिडोर, एक रोड बनाना है, सो दैट कि एक साइड आसाम एक साइड अरुणाचल होगा, तब इंक्रोचमेंट आपस में नहीं होगा। बट आज का तारीख में जो फाइटिंग है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इंक्रोचमेंट। असम वाला अरुणाचल का जमीन को इंक्रोचमेंट कर देता है, फिर कभी अरुणाचल वाला असम का जमीन को इंक्रोचमेंट करता है। दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो हमेशा उसका कारण फाइटिंग होता है। तो वो उसको परमानेंट सॉल्यूशन के लिए एक जो कॉरिडोर रोड, जो रास्ता बॉर्डर का एरिया में रास्ता जाने के लिए, ये हम लोग सजेशन करके आए। और एक जो हमेशा हम लोग ने देखा है, जो हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी बाहर में पढ़ता है, दिल्ली, मुंबई, हाँ कोलकाता, इन मेनलैंड एरिया, हमेशा हम लोग को देखने मिलता है कि द रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन हमारा जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी को जो मेनलैंड इंडिया का है। तो इसको भी हम लोग ने सरकार को बोला है कि एक एंटी रेसिज्म लेजिस्लेशन इज वेरी मच नेसेसरी, ये बात करना है बोल के, और आपका तरफ से क्लियर एडवोकेट करना है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल एंड नॉर्थ ईस्ट से होल इन द मेनलैंड एरिया। ये एक प्रपोजल भी हम लोग ने दे के आया, उसको भी वो अपना लेवल बेस्ड कोशिश करेगा बोला। एंड आज का तारीख पे से इन कंटेक्स्ट ऑफ द अरुणाचल, वी एवरीवन कैनॉट क्लियर यूपीएससी, एवरीवन कैनॉट क्लियर एपीसीएस। हर कोई सरकारी जो जॉब है वो नहीं कर सकता है, किसी ना किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में जगह, हर किसी को अलग अलग वे में जाना है। तो इन दिस कंटेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट का पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट का पास में पॉलिसीज, कुछ कुछ स्कीम्स है, बट ये चलते कई कई जगह में फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म का कारण से जो जिनिनली जो हमारा यूथ एंटरप्रेन्योरशिप में जो जाना चाहता है, जैसे दीनदयाल का बात करो, जो जाना चाहता है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा। तो उस चलते सरकार को हम लोग ने ये कहा है कि हमारा जो यंग जनरेशन जो आगे एंटरप्रेन्योरशिप जो जाना चाहता है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से भी देयर शुड बी स्पेशल पैकेज, वो एक स्पेशल पैकेज होना, सो दैट कि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप जो आगे बढ़ना चाहता है, नया स्टार्टअप करना चाहता है, उसको स्पेशल पैकेज देना है, सो दैट कि वो अपना, हमेशा सरकार कहता है डोंट बी ए जॉब सीकर, बी ए जॉब गिवर, सरकार लोग कहता है, जॉब क्रिएटर हमेशा सरकार लोग कहता है। बट उसके लिए मैंने क्लियर कट सीएम साहब को बात किया है कि आपका तरफ से वो सपोर्ट देना है हमारा जो यंग अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स को, तभी हम लोग आगे कुछ लोग बढ़ पाएगा। बिकॉज हर कोई का फैमिली 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख अरेंज नहीं कर सकता, गवर्नमेंट का तरफ से फंड देना है बोल के। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जो प्री बजट डिस्कशन है इन कमिंग डेज, उसमें हम लोग को इन्वाइट करेगा बोला है मेंबर्स में, और प्री बजट सेशन में ये सब प्रपोजल को रखने के लिए बोला है। एंड रिगार्डिंग द स्कॉलर्स, आप सबको पता है देयर इज पीएचडी स्कॉलर्स इन अदर स्टेट। पीएचडी जो स्कॉलर्स है, हमारे स्कॉलर्स को, चाहे वो वेस्ट बंगाल का बात करो, तमिलनाडु का बात करो, असम का बात करो, इन वेरियस स्टेट, वहां में स्कॉलर्स को, पीएचडी स्कॉलर्स को फेलोशिप देता है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन हमारा अरुणाचल में अभी तक नहीं दे रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अपॉर्चुनिटी मिलता है वही है। तो इसको हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का फ्लैगशिप एक फेलोशिप प्रोग्राम के लिए हम लोग ने अपील किया, एंड ही एक्सेप्टेड एंड ही एश्योर दैट इसमें वो अपना टीम को लगा के ये जैसे भी करके वो भी दिलाएगा बोला है हमारा ये पीएचडी स्कॉलर्स के लिए। और हमारा जितना पीएचडी स्कॉलर स्टेट का फेलोशिप प्रोग्राम जल्द शुरू होगा, ये गिव अस एश्योरेंस। एंड आप सबको पता है इन कंटेक्स्ट ऑफ द सीयूटी, हमारा जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, आज का तारीख पे कोई नागालैंड में जाता है, कोई आसाम में जाता है, कोई मणिपुर में जाता है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, क्योंकि अरुणाचल में वो इंटर कैपेसिटी नहीं है, इंटर कैपेसिटी। उस चलते बाहर जो स्टेट में जाता है तो उस चलते फेस होता है, प्रॉब्लम होता है। उसी दिन भी आपका मणिपुर में कुछ लड़का लोग फंस गया था, 3 लड़का। तो मैंने गवर्नमेंट को बात किया, तो गवर्नमेंट को बात करने के बाद वहाँ से फ्लाइट टिकट अरेंज करने के बाद वहाँ से यहाँ अरुणाचल में लाया। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा चलते रहता है। तो उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग ने कहा कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल सीयूटी एग्जामिनेशन सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट, सो दैट कि हमारा जो स्टूडेंट्स है बाहर ना दे जाना पड़े। तो उसको एश्योरेंस दिया है कि आने वाला जो सीयूटी एग्जामिनेशन से पहले जितना यहाँ सेंटर बनवाना है बहुत ज़्यादा बनवाएंगे,
NTA से बात करेंगे, वो उसका तरफ से भी एश्योरेंस दिया है और बहुत जल्दी ये भी होगा बोला, ये भी एश्योरेंस दिया। और आप सबको पता है सी इन कंटेक्स्ट ऑफ द अरुणाचल, इन कंटेक्स्ट ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ में प्रोटेस्ट मूवमेंट रैली बहुत होता है, आप सबको पता है। लेकिन आप सबको पता है क्या, इज देयर एनी डिजिग्नेटेड परमानेंट प्रोटेस्ट एरिया? नहीं है ना। तो इसके लिए भी हम लोग ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को अपील किया है कि यहाँ पे हमारा देयर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो स्टूडेंट्स बॉडी का बात करो, चाहे वो सोसाइटी का बात करो, हाँ, तो बट प्रॉपर एक प्रोटेस्ट, अपना जो डेमोक्रेटिक राइट्स है प्रोटेस्ट करने का, उसको सरकार तक पहुंचाने के लिए एक प्रॉपर डिजिग्नेटेड प्लेस नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया है, अपील किया है, कि डिमांड किया है कि एक प्रोटेस्ट प्रॉपर डिजिग्नेटेड एरिया, परमानेंट एरिया होना है इन कंटेक्स्ट ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स। एंड फॉर दिस ऑल्सो ही गिव अस एश्योरेंस दैट कि उसका तरफ से प्रॉपर क्लियर कट डिप्टी कमिश्नर कैपिटल कॉम्प्लेक्स को डायरेक्शन देके वो लोकेशन जो एरिया है उसको जल्दी लोकेट करने देगा। एंड आज का तारीख में जो हमारा जो लड़की है, औरत है, लड़की है, बहुत सारा जगह से अरुणाचल का कोना कोना से ईटानगर आता है, तो होटल वगैरह में रहने के लिए सेफ नहीं होता है। तो लड़की, अकेला आदमी होटल में जाने के लिए भी सेफ फील नहीं करता है। तो उसके लिए भी हम लोग ने वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए बात किया, और उसके लिए जल्द बनाने के लिए बात किया, और ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ही एश्योर दैट कि यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है इमीडिएटली कंप्लीशन करवा के जल्दी शुरुआत करवाएगा। तो इस चलते ऑलमोस्ट जो पॉइंट है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है एश्योर अस दैट कि जो पॉइंट, जो जेन्युइन डिमांड है, दे विल एड्रेस वेरी सून। और हम लोग का जितना भी है जो एड्रेस करेगा वो एश्योरेंस दिया है।